शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। आप लोग मुझे धरती पर रहने की अनुमति दे दीजिए। साईं बाबा के नाम में ही माता पिता दोनों का प्यार लेकर रहते हैं आप। जगत के उद्धार के लिए आप प्रदान करने में कामधेनु है, और कल्प तरु की तरह धरती पर जनमानस के लिए आपने आश्रय बना दिया है। हम आपके आग्रह को कैसे मना कर सकते हैं? लेकिन एक बात है, आप धरती पर ही रहना चाहते हैं तो आप किसी के हाथ ना लगे ऐसे आग और हवा की तरह रहना होगा। लेकिन इस देह को त्याग देना होगा। ठीक है ब्रह्मदेव, जैसी आपकी इच्छा। अंतर्मुखी बनकर वहां भी रह जाऊं तो चिंता नहीं। मैं आपके बच्चों का रक्षक बनकर धरती पर ही निवास करूंगा। भक्तों के उद्धार के लिए धरती पर रहने का जो आपका विचार है, हम उससे सहमत हैं। आपके साथ हम लोग भी वहीं रहेंगे। हमें भी भक्तों के साथ रहने का सौभाग्य मिलेगा। आपकी इच्छा इसलिए अवश्य पूरी होगी। बाबा, आपको मिलने के लिए शिरडी आने वाले सभी भक्त उनके कदम शिरडी में पड़ते ही हम तीनों के दर्शन पाने का सौभाग्य उन्हें अवश्य मिलेगा। धन्योस्मि, धन्योस्मि। मेरा आना सफल हुआ। अब धरती वासियों को कोई तकलीफ नहीं होगी। उनके दुख और निराशा में मैं ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। अगर शिरडी की हवा लग जाए तो गंगा स्नान जितना, काशी विश्वनाथ के दर्शन जितना और कृष्ण को अपने मन में बसाने का उन्हें पुण्य मिलेगा। जय सद्गुरु दत्तात्रेय, जय सद्गुरु दत्तात्रेय, जय सद्गुरु दत्तात्रेय। जय गुरु दत्ता, जय गुरु दत्ता। हे राम, हे राम। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।
बाबा के देह से आत्मा निकलकर आज 3 दिन हो गए। कुछ घंटों के अंदर ही 3 दिन की अवधि खत्म हो जाएगी, लेकिन पता नहीं बाबा कहाँ हैं। अभी तक नहीं आए हैं। थोड़ी देर में हमारे गांव के दुष्ट ग्रह यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद बाबा के देह का क्या करेंगे कुछ भी पता नहीं। क्या श्यामा पंडित जी, मालसापति जी, क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? ओहो, हम लोग आ गए हैं। अब आगे क्या होगा ये सोच रहे हो क्या? कोई चिंता मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सकेगा कार्य संपन्न कर देंगे। सरपंच जी, बाबा के विषय में जल्दबाजी नहीं करेंगे। कुछ देर में ही बाबा लौट आएंगे। तब तक उनकी परीक्षा नहीं करेंगे। आप क्या खड़े खड़े सबकी बात सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब, चलिए अपना काम शुरू कीजिए। सरपंच जी, वैद्य जी, पहले ही बाबा की परीक्षा करके आप लोग इनका अपमान कर चुके हैं। इनका और अपमान मत कीजिए। जब बाबा की वजह से गांव को और गांव के लोगों का कुछ बुरा नहीं हुआ, तो बाबा के शरीर के साथ आप लोग बुरा क्यों कर रहे हैं? देखिए, यहाँ किसी को भी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। कानून के हिसाब से हम सबको उसका पालन करना चाहिए। क्या कहते हैं साहब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक बार हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हमें उसकी जांच करनी ही पड़ती है। इसमें बीच में कोई भी नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए। शांत रहिए आप लोग। हमारे काम के बीच में टांग मत अड़ाइए, वरना आप सबको बंदी बना के जेल में डाल दूंगा। आप बंदी बनाना चाहते हैं ना? मुझे बंदी बनाइए, गिरफ्तार कीजिए। ए भागो जी, हटो पीछे। बड़े आए, गिरफ्तार कर लीजिए कहने के लिए। जब तुम्हें कुष्ठ रोग हुआ था, तब इस फकीर ने किसी जादू से तुम्हें ठीक कर दिया था। तो क्या ये भगवान बन गया? डॉक्टर, आप अपना काम शुरू कीजिए। ठीक है। साईनाथ महाराज की जय। साईं महाराज की
महाराज की साईं 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 महाराज की। हे राम, क्यों वैद्य जी, ये फकीर मर गया या जीवित है, इसकी परीक्षा कर रहे हैं? गुरु की परीक्षा करने की सिद्धि आपको है? बाबा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए बाबा। आपके शरीर की शक्ति और आपके चैतन्य को देखकर मुझे सच में आश्चर्य हो रहा है बाबा। आप सच में इस विज्ञान जगत से बहुत आगे हैं बाबा। इस सरपंच और वैद्य की बातों में आकर मैंने गलती कर दी बाबा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हे राम, हे राम, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हे राम, सुख का समय बीत चुका है, क्रूर शोक का काल चल रहा है, आने वाला भविष्य पापियों के हाथ में है। धरती का जीवन कम हो रहा है, वनों में जो पेड़ लगे हैं उनकी लकड़ियां जलाई जा रही हैं। अधिक सौंदर्य के कारण सीता का अपहरण हुआ था और अति मोह के कारण ही रावण की मौत हुई। जैसे ही अति होगी वो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। बाबा, बाबा, बाबा हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। तुम्हारे माफी मांगने का समय तो बीत चुका है। वैसे भी तुम्हें माफ करने वाला मैं कौन हूं भाई? गली गली भीख मांग कर खाने वाला फकीर हूं मैं। ये सब लोग तो नादान हैं। अब इन्हें ऊपर वाले पर छोड़ दो, एक उन्हीं से जग का कल्याण होगा। मनुष्य को उनमें विश्वास होना चाहिए। हे राम, सबका मालिक एक है। बहन, बाबा की आरती कीजिए। सतगुरु साईनाथ महाराज की, 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 सतगुरु साईनाथ महाराज की। उचित नहीं है, उचित नहीं है। क्या एक पिता अपनी रोती हुई बेटी को देख सकता है? मत रो। अगर तुम्हारे आंसू बहेंगे तो मुझे दर्द होगा। मत रोना, मत रोना। बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की, बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की, बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की। शिरडी सा